हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए देखते हैं कि कल यानी मंगलवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल कर सकते हैं। और ये आपके लिए मैं डेली बेसिस पे करता हूँ, जैसा कि आप सबको पता है हम ट्रेडिंग प्लान करते हैं और अगले दिन जिस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए, वो सब मैं आपको साथ डिस्कस करता हूँ और पूरा समझाता हूँ। और इन सब के लिए मैं डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूँ, आप सबको पता होगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर मुझे इसके अलावा कोई लाइव मार्केट में अपडेट दिखाई देती है तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और कोई अपॉर्चुनिटी अलग से अगर मुझे दिखाई देती है तो मैं वो भी अपडेट आपके साथ करता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। साथ ही साथ यहाँ पे मैं जो भी लेवल्स, हमारे जो प्लानिंग होती है बहुत अच्छे से काम करती है, उसकी मैं एक छोटा सा अपडेट बना के दे देता हूँ, शॉर्ट जिसको हम कहते हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट वो लॉजिक समझ में आ सके कि क्यों उसने काम किया। ओके, चलिए अब फिलहाल हम देख लेते हैं। और साथ ही साथ हम मेरे टेलीग्राम के साथ साथ ट्विटर आईडी को भी फॉलो कर लें। इससे क्या होगा कि लाइव मार्केट में या तो फिर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, जैसे कि कोई स्टॉक दिखाई दिया, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप ये सब चीजें जरूर पाइए और इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और आप अगर सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करेंगे तो वो भी आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, मंडे बंद था आज के दिन, और कल मार्केट क्या कर सकता है हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले जो कि ये ट्रेडिंग एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था शनिवार के दिन 18 तारीख को, इसमें क्या हुआ इसको देख लेते हैं। तो देखिए, मार्केट ऑलरेडी आपका बुलिश था, शूट अप हुआ था। शूट अप होने के बाद यहाँ पे साइडवेज हुआ, और जैसा भी आप सबको पता है कि एक बार मार्केट अगर शूट अप होता है तो वो फिर से साइडवेज हो जाता है। साइडवेज कंटिन्यू रहा और शनिवार के दिन भी आपका मार्केट साइडवेज रहा। ये निफ्टी का चार्ट है कैश का। तो इस साइडवेज के बाद क्या कोई बड़ी रैली आएगी? तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी रैली अभी आने की संभावना नहीं है। मार्केट ऐसे ही टाइम पास करेगा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। किस तरीके से ट्रेड करेंगे, चलिए उसको समझ लेते हैं। जो लॉजिक अभी दिख रहा है वो लॉजिक ये है कि आपका मार्केट साइडवेज रहने की उम्मीद है। यहाँ पे देखिए, अगर ये जो छोटा सा सपोर्ट है इसको ब्रेक करेगा तो फिर नीचे आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये बड़ी कैंडल है तो यहाँ से कहीं से भी आपका तुरंत बाइंग बैक आ जाएगा और वहां से ऊपर रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात समझिए कि अगर नीचे आएगा तो आप ब्रेकडाउन का शॉर्ट सेलिंग मत करिएगा। कुछ लोग लेवल्स ब्रेक होने पर शॉर्ट कर देते हैं, ये नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी बाइंग आ सकती है। तो यहाँ से हमें एक लॉजिक याद रखना है कि अगर मार्केट गैप डाउन भी खुल जाए तो गैप डाउन खुलेगा तो तुरंत वहां से ऊपर चला जाएगा। हमें बाइंग ही करना है जब तक 22,060 ब्रेक नहीं करता है। तो एक पहला लॉजिक आप याद रखिए कि अगर मार्केट गैप डाउन भी कहीं से ओपन होता है तो भी हमें बाइंग ही करना है, क्योंकि यहीं से तुरंत शूट अप हो जाएगा, ये बात याद रखिए। ओके, और अभी अभी लेटेस्ट में आई थिंक ईरान के प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर वाला कुछ क्रैश वाला न्यूज़ है, तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। बट मार्केट है, मार्केट को कुछ भी बेसिकली इन्फ्लुएंस कर देता है, तो वो हो सकता है कि छोटा सा हमें करेक्शन देखने को मिले। बट मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा करेक्शन होगा, क्योंकि ये वॉर टाइप सिचुएशन तो है नहीं, ये जस्ट एक नॉर्मल एक्सीडेंट था। खैर, अब देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा देख लेते हैं। हमारे पास जो निफ्टी का डेटा है वो एक बार रिफ्रेश कर लिया जाए। पुट ओवाई ज़्यादा है, और यहाँ पे पुट ओवाई ज़्यादा होने का मतलब होता है बुलिशनेस। और अगर चेंज में देखें तो चेंज में भी पुट ओवाई ज़्यादा है, इसका मतलब है बुलिशनेस। सपोर्ट देखें तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 22,400 का है। रेजिस्टेंस देखें तो 22,500 का है। लेकिन अभी हम रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर है, या फिर हम यूँ कहें तो रेजिस्टेंस पर ही बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है अब समझते हैं। अगर कल हमें मंगलवार के दिन निफ्टी 22,500 के ऊपर ओपन हो जाए, और एक बात मैं कहना चाहूँगा, देखो जो लोग नए हैं ना, वो लोग यहाँ पे टेक्स्ट की मदद से मेरे लॉजिक को लिखने का ट्राई किया करो। जो लेवल्स होते हैं लेवल्स भी लिखा करो, साथ ही साथ आप टेक्स्ट की मदद से इसको भी लिख दिया करो, ताकि आपको लॉजिक पता हो कि क्या मैं कह रहा हूँ, किस कंडीशन में क्या करना है। ओके, ताकि आपको एकदम अच्छे से अपडेट मिल सके। वैसे मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता ही करता हूँ, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। सो 15 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखते हैं, हमारा जो लेवल है 22,500 का जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है मुझे। वैसे तो देखा जाए तो कॉल वाई ज़्यादा है तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस कहेंगे, बट चूंकि मार्केट बुलिश है तो हम यहाँ पे सपोर्ट ही उसको मान लेते हैं। लेकिन कंफर्मेशन होगा कल ओपनिंग पे। तो कल अगर 22,500 के ऊपर ओपन हो जाता है तो हमें यहाँ पे आकर के देखना है 22,500 के स्ट्राइक पे कॉल और पुट ओवाई क्या है। अगर कॉल ओवाई बढ़ गया और पुट ओवाई उतना ही रहा तो यूँ समझो कि 22,500 सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस बन जाएगा। ओके, रेजिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन अगर कल 22,500 के ऊपर ओपन हुआ
पुट वाई बढ़ गया, कॉल वाई घट गया या फिर कॉल वाई उतना ही रहा, पुट वाई बढ़ गया, तो इसका मतलब है 22,500 सपोर्ट का काम करेगा। तो सिंपली अगर कल 22,500 के ऊपर ओपन हुआ, पुट वाई बढ़ गया तो इसका मतलब है सपोर्ट, और अगर नीचे ओपन हुआ कॉल वाई बढ़ गया तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस, और अगर कॉल वैसे भी वाई बढ़ गया तो आपका समझो रेजिस्टेंस ही बनना है, ये बात आप याद रखिए। अगर हम यहाँ पे अपने बाइंग और सेलिंग के लेवल्स को देखें तो हमारे पास जो निफ्टी के थोड़े समय बड़े लेवल्स आपको 2 घंटे में दिखाना चाहूंगा। देखिए अगला जो रेजिस्टेंस है वो मेजर रेजिस्टेंस निफ्टी पे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी एरिया में यहाँ पे एक बार आकर के रेजिस्टेंस फेस किया था, देन नीचे गया था, सपोर्ट, देन ऊपर गया, देन इसी एरिया में देखिए सपोर्ट, और फिर उसके बाद ऊपर जाकर के इसी एरिया को ब्रेक किया, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया है मार्केट ने। आप ये पूरी की पूरी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था, तो ये एरिया अभी भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिलने की संभावना है। ओके, तो ये चीज आप याद रखिए। तो सिंपली हम यहाँ पे इसी लेवल को सेलिंग का अपना लेवल बना लेंगे। हमारे पास जो लेवल है सेलिंग का वो ये रहा। तो अगर हम सेल करेंगे तो बेसिकली 22,590 से लेकर के 620, यहाँ पे थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, यस, और स्टॉप लॉस ये रहेगा। हमारे पास यहाँ पे सेलिंग का लेवल है, मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ। हम 22,590 अगर स्पॉट का लेवल आ जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे। 22,616 है तो 15 ले लेते हैं, 615, यहाँ पर हम यहाँ तक हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा 640 का होगा, और ये बात याद रखो यहाँ पे आने पर ही तुरंत नीचे आ सकता है, तो आप सेल कर सकते हो आते ही, या तो फिर यहाँ पे आएगा इसी एरिया में रिवर्सल ले लेगा तब आप शॉर्ट कर सकते हो। और कभी कभी कुछ लोग ये गलती करते हैं कि लेट से आया और प्राइस ऊपर चली गई तो वो तुरंत स्टॉप लॉस हो जाता है, और फिर प्राइस नीचे आती है तो दोबारा एंट्री नहीं करते। ये बात याद रखो, जैसा कि इस केस में हुआ था या फिर कुछ दिनों पहले हुआ था। अगर प्राइस लेवल में आ गई तो आपको एंट्री करनी है शॉर्ट साइड में। ओके, शॉर्ट हो चाहे बाई दोनों साइड होगा, आपका एंट्री बनेगा, अगर बाई का लेवल है तो भी और सेल का लेवल है तो भी, तो आपको एंट्री करनी है। लेकिन अगर वो स्टॉप लॉस की तरफ चली जाए तो आप एक बार एग्जिट हो जाओ, लेकिन अगर वो ऊपर ना जाकर के फिर से नीचे आ रहे तो आप एक बार फिर से एंट्री करो। स्टॉप लॉस आपका तो पता ही है, तो आपको दोबारा हो सकता है एंट्री मिल सकती है। ओके, ये बात याद रखो। बट मेरा कहना ऐसा है कि लेवल्स में आने दिया करो और आराम से रिवर्सल का सिग्नल देखा करो, जैसे वहां पे जाते हो तो एक रिवर्स हो जाता है तो आप फिर शॉर्ट कर सकते हो। तो सिंपली ये हमारा सेलिंग का लेवल है 22,590 से लेकर के 615 तक हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा 640 का हो जाएगा। ओके, और कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ आता कि यहाँ पे हम कौन सा पुट या फिर कॉल बाई करें, तो ये भी देखो एकदम क्लियर कट है कि आप यहाँ पे आने पे पुट बाई करोगे या फिर कॉल शॉर्ट करोगे। अगर हम बाई करेंगे तो बाई कैसे करेंगे, हम बाई करेंगे नीचे से, और हमारा जो बाइंग का लेवल है वो नीचे का ये रहा आपका, थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है यहाँ से यहाँ तक। स्टॉप लॉस जो है हमारा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ये रहा। हम बाई करेंगे तो हमारा बाइंग का जो लेवल है 22,460 से लेकर के 443 है तो 445 ले लो, 445 तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा 437 है तो 435 ले लो। सो 435 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर 440 भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 430 भी ले सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आने पे रिवर्सल पे हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा ये है, और इसमें जो हमारा टारगेट होगा सीधे सीधे हो जाएगा 490 का, और ऊपर की तरफ टारगेट हो जाएगा 500 का। और यहाँ पे जो सेल करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा सेलिंग का टारगेट यही वाला हो जाएगा जो कि है 520 के आसपास है। ओके, तो यहाँ से हम प्लानिंग कर सकते हैं, ये हमारी प्लानिंग है कल के लिए निफ्टी में, और ये पूरा डेटा के साथ हमने लॉजिक को डिस्कस किया। प्राइस सेक्शन भी हमने देखा। अगर इन सब के अलावा मुझे कुछ दिखाई देगा तो मैं आपको अलग से अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, तो आप उसको याद रखिएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर कभी भी नीचे जाए तो यहाँ से बाइंग आ ही जाएगी, तो आपको वहां पे रिवर्सल पे बाई ही करना है। ये पूरा प्रिपेयर होकर के रहो जब तक कि हमारा ये सीधे सीधे कौन सा लेवल है, जब तक कि 22,050 का ब्रेक ना हो जाए। ओके, चलिए अब सिंपली हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का हमारे पास जो लेवल है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले डेटा, सो डेटा हमारे पास यहाँ पे कॉल वाई ज्यादा है तो इसका मतलब स्लाइटली बेरिशनेस है, और यहाँ पे पुट वाई बढ़ा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक साइड बुलिशनेस एक साइड बेरिशनेस, तो इसका मतलब है साइड वेज। तो निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में मुझे थोड़ी सी साइड वेज ही दिखाई दे रही है, आप ये बात याद रखिए। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तो लेवल्स क्लियर है, तो इसको चलिए दे देते हैं। तो सिंपली हम शॉर्ट करेंगे बैंक निफ्टी में थोड़े से दूसरे प्राइस सेक्शन पे, जो कि हमारा प्राइस सेक्शन होना चाहिए वैसे। तो देखो ये एक एरिया ऑफ सपोर्ट, ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बना है,
ये एक एरिया ऑफ सपोर्ट बना है। तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी वोलेटाइल रहती है, तो बैंक निफ्टी में आपके प्राइस एक्शन थोड़ी सी डिफरेंट काम करते हैं। अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा नीचे जाएगा, यहाँ से फिर से रिवर्सल आएगा, तो यहाँ पे 100-200 पॉइंट के फॉल के लिए आप ट्रेड कर सकते हो सेलिंग साइड में। और यहाँ पे अगर ऊपर जाएगा तो बाइंग साइड में ट्रेड होगा, ये बात याद रखिएगा। सेलिंग जो होगी ऊपर होगी, लेकिन ऊपर किसी प्राइस सेक्शन पे होगी, वैसे नहीं होगी, ये बात आप याद रखिए। तो पहला लॉजिक आप अंडरस्टैंड करो, इसके नीचे अगर जाएगा, ये जो है 48,000 समथिंग, इसके नीचे जाएगा तो हम सेल कर सकते हैं 200-300 पॉइंट के लिए, और फिर यहाँ से बाइंग का एक बार आएगा, और अगर इसके ऊपर जाता है तो हम एक बार फिर से बाइंग करेंगे, ये भाई याद रखिए। तो सेलिंग और बाइंग यहाँ पे दोनों बनेगी, बट एग्जैक्ट लेवल में आपको दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो सके। हमारे पास यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। पहला हमारा जो बाइंग का लेवल है 48,068 है, तो 65 ले लो या फिर 60 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लेकर के 48,026 है तो 30 ले लो, यहाँ तक हम बेसिकली बाई करेंगे, लेकिन बाइंग के रिवर्सल पर। जैसे ये देखो एक बुलिश कैंडल, मतलब एक बुलिश कैंडल है यहाँ पे, हैमर समझोगे इसको, हैमर एक बुलिश कैंडल होती है। तो यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बन जाए, देन उसके बाद आप बाई करोगे तो आपका देखिए टारगेट सीधे सीधे आ गया। तो ऐसी कोई बुलिश रिवर्सल कैंडल बनेगी तो फिर आप बाई करोगे, स्टॉप लॉस उसी का नीचे रहेगा, या तो फिर आप जनरली स्टॉप लॉस ले सकते हो 48,000 का। ओके, यहाँ पे आपका जो पहला टारगेट हो जाएगा 48,160 का, 150 का, और सेकंड टारगेट हो जाएगा 200 का। ये हो गया हमारा बेसिकली बाइंग का। अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो इसमें ब्रेक होने का मतलब क्या है पहले समझो। यहाँ पे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, तो आप समझो बाई करना है। आते 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 धड़ाम से पूरा तोड़ दिया, मतलब एक ही कैंडल ने इसके नीचे ब्रेकडाउन कर दिया। तो अगर एक ही कैंडल इसके नीचे ब्रेकडाउन कर देती है तो आपको रिवर्स होने पे फिर से कोई बेरिश कैंडल बनेगी तो शॉर्ट करना है, और फिर आपका टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 47,850 860 का। ओके, तो सेलिंग का जो अंडरस्टैंडिंग है याद रखो, अगर जाएगी नीचे तो ये पूरा लेवल ब्रेक होने दो, ब्रेक होने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, कोई एक कैंडल बनेगी बेरी साइड, तब आपको शॉर्ट करना है, उसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस और टारगेट नीचे की तरफ। तो ये दो प्लानिंग है, आप याद रखो। प्लस अब हम ऊपर से शॉर्ट कैसे करेंगे, तो पहली बात तो इसके ऊपर निकलने पर हम बाई करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहेगा। हम ऊपर से सेलिंग का ही प्लान करेंगे। तो सेल कैसे करेंगे, ऊपर अगर हमें कोई भी डबल टॉप का फॉर्मेशन दिख जाएगा, डबल टॉप के फॉर्मेशन पे 5 मिनट पे या फिर 1 मिनट पे हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा वो टॉप होगा बेसिकली। और वैसे कैसे करते हैं याद होना आपको, देखिए यहाँ पे ऊपर जाएगी प्राइस, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, तो ये नेकलाइन होता है। इसके नीचे अगर ब्रेक करेगी एक कैंडल तो हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा इस कैंडल के आगे का होगा, बेसिकली यहाँ पे जो हाई है उसका टारगेट आप नीचे 200 पॉइंट या 100 पॉइंट ले सकते हो, या तो फिर ये जो रेंज है उसका 2 गुना आपको टारगेट लेके चलना है। तो ये प्राइस एक्शन अगर बनेगा तो हम ऊपर से शॉर्ट करेंगे, ये भी याद रखिए। कल बैंक निफ्टी तो ठीक, लेकिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में भी क्या लॉजिक रहेगा, वही वाला कि आप अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करती है तो आप एक पुट बाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपका टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 44,140। ये अगर ब्रेक करती है, सॉरी 21,440, तो ये ब्रेक करती है तो एक बार यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ आप ऊपर से शॉर्ट करेंगे डबल टॉप के फॉर्मेशन पे, ये बात आप याद रखिए। हीरो जीरो के चक्कर में मत पड़ा पड़ो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है हीरो जीरो करने का। आईटीएम में ट्रेड करो, जो भी 20-25 पॉइंट मिले उसको लेकर के भागो। ओके, सो ये अपडेट थी कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। लॉजिक जो है अभी बायस क्या है हमारा, तो बायसनेस जो हमारा है वोलेटिलिटी टू साइडवेज का, और मार्केट में डेटा पॉजिटिव है तो हम थोड़ा सा स्लाइटली बुलिशनेस की तरफ रहेंगे। ओके, ये अपडेट थी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो कर रखें, ज्वाइन करके रखें। इससे बेनिफिट होगा कि मैं आपको लाइव मार्केट में जो अपडेट देता हूँ वो दूंगा, प्लस हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। फिलहाल अगली बैच आज ही चालू हो रही है 20 तारीख से, तो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो, मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप मेरी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली ये वीडियो आप देखेंगे होम पेज पे आकर के, तो आपको पूरी क्लास के बारे में डिटेल मिल जाएगी, और आप अगर ज्वाइन करना चाहो तो आज 9 बजे तक कर सकते हो। इसके बाद भी कर सकते हो, आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो कभी भी कर सकते हो। वो करंट बैच जो चालू होगी आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके आगे वाली भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है काफी डिफरेंट है। ओके, तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।